नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम व अला आलि ताहिरीन व अस्हाबिहिर राशिदीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक व सल्लिम। प्यार और मोहब्बत से पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। प्यार से आवाज़ है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदस सकलैन व अला आलिका। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदस सकलैन व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। बज़्म कौनैन को खालिक ने सजा रखा है, बज़्म कौनैन को खालिक ने सजा रखा है। आने वाला है जो मेहमान बना रखा है। सारी दुनिया के दिए उसको सलामी देंगे, सारी दुनिया के दिए उसको सलामी देंगे। जो दिया आज हलीमा ने जला रखा है, उनका मीलाद मनाया है खुदा ने ऐसे, उनका मीलाद मनाया है खुदा ने ऐसे। महफिले खास में नबियों को बुला रखा है। और उस पर मैंने भी अर्ज किया है कि हमने दामन तेरी चौखट पे बिछा रखा है, तुझको अल्लाह ने मुख्तार बना रखा है। जगमगा उठा जहान नाम मुहम्मद के तुफेल, मेरे अल्लाह ने ये नाम भी क्या रखा है। मैं तेरे प्यारे अबू बकरो उमर के सदके, मैं तेरे प्यारे अबू बकरो उमर के सदके, वो जिन्हें आज भी रोजे में सुला रखा है। और याद आता है नवासों से तेरा प्यार मुझे, जिनको कांधों पे शहातू ने बिठा रखा है। और सिद्दीक अकबर को बनाया है सहाबा का इमाम, सिद्दीक अकबर को बनाया है सहाबा का इमाम। और वलियों के लिए शेर खुदा रखा है, और वलियों के लिए शेर खुदा रखा है। और यहाँ ये बात न करूँ, हर जगह करता हूँ, यहाँ क्यों न करूँ कि तेरे दरबार के खादिम हैं हसीनुद्दीन भी, तेरे दरबार के खादिम हैं हसीनुद्दीन भी। खिदमते दी पे जिन्हें तूने लगा रखा है, खिदमते दी पे जिन्हें तूने लगा रखा है। और क्यों न मैं रश्क करूं हाल पे अपने सैयद, क्यों न मैं रश्क करूं हाल पे अपने सैयद, मुझको महबूब ने चौखट का गदा रखा है। इंतहाई इज्जत एहतराम तकरीम के लायक मेरे मुझसे सीनियर, मेरे मुक्तदा उस्ताजुल उलमा वल हुफ़ाज़ वल कुर्रा मुजाहिद अहले सुन्नत परवुर्दा निगाही अबुल खैर बरादर मुकर्रम हज़रत अल्लामा मौलाना मलक मोहम्मद सिद्दीक ज़ियाई साहब दामत बरकातुहुल आलिया, नाज़्म आला दारुल उलूम ज़ियाउल मदारिस इस्लामाबाद, फ़ख्रुल उलमा मुफ्ती आले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शाहनवाज ज़ियाई साहिब, बानी मोहतमिम जामिया तूबा ज़ियाउल बनात पीर वदाई,
बरादरी मुकर्रम, बरादरी तरीक़त, फाजिल जलील हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद औरंगज़ेब ज़ियाई साहिब खतीब मस्जिद हाजा, ग्रामी कदर फाजिल जलील खतीब आले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अमीर कादरी साहिब, हज़रत मौलाना मसूद बिन अब्दुल अजीज ज़ियाई साहब, नौमान शाह साहिब और दीगर आले मोहब्बत उलमाए किराम, हाज़रीन ग्रामी कदर, मैं आपकी मस्जिद में के पहले भी कई मरतबा गालबन आने का शर्फ हासिल हुआ। आपके खतीब मोहतरम आले रसूल के शेदाई हैं और रसूलुल्लाह के फिदाई हैं और मेरे उस्ताद और पीर भाई हैं। आपकी मोहब्बतों को मैं सलामे नियाज और खिराज अकीदत पेश करता हूँ। पहले यहाँ मस्जिद थी, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ इदारा भी कायम हो गया है और एक ऐसे बाअदब आलिम दीन के ज़ेरे साया कायम हुआ है जिसका ओढ़ना बिछोना निस्बतों का एहतराम है। यकीनन अल्लाह मोहब्बतों के चश्मे जारी फरमाएगा। इमाम शाफी रहमतुल्लाह तआला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि लैसल यतीम मम्मात वालिदुहु, लैसल यतीम मम्मात वालिदुहु वलाकिन्नल यतीम यतीमुल इल्म वल अदबी। आप फरमाते हैं यतीम वो नहीं होता जिसका वालिद फौत हो जाता है, मेरे नजदीक यतीम वो होता है जिसका अदब फौत हो जाता है, जिसके पास अदब और एहतराम होता है। अल्लाह ताला उसकी झोली को कभी भी खाली नहीं रखता, उसके दामने मुराद को यकीनन अल्लाह ताला भरपूर फरमा देता है। बड़ी खुशबख्ती और अरफा नसीब भी है कि हम इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद की महफिल में बैठे हुए हैं और मदीने वाले की प्यारी याद की महफिल में बैठे हुए हैं। और सरकार के मीलाद ये खुशबख्तों और अरफा नसीब उम्मतियों और गुलामों के हिस्से में आता है। हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि बाकी कई महफिल व मजालिस होती हैं जिनकी रिपोर्ट पेश की जाती है और मीलाद की महफिल वो होती है जो खुद ताजदारे कायनात मुलाहिजा फरमा रहे होते हैं। हजरत शेख मुहक्किक रहमतुल्लाह तआला अलैह ने लिखा और हजरत अल्लामा इब्ने जोजी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि मीलाद मनाना इतनी खुशबख्ती और इतनी खुशकिस्मती है कि मन अनफका दिरहमन फी मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कानल मुस्तफा लहू शाफिअम व मुशफ़्फ़ा यौमल क़ियामा। फरमाया जो एक दिरहम भी रसूलुल्लाह के मीलाद पे हुजूर की ताज़ीम और तकरीम और मोहब्बत में खर्च करता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत में मजमे हश्र में ढूंढ कर उसकी शफाअत भी फरमाएंगे और अल्लाह उस गुलाम के हक में मुस्तफ़ा की शफाअत को कबूल भी फरमाएगा। इतनी किस्म खुशकिस्मती की बात है। ये आपके अब करीब एयरपोर्ट आ गया है। मैं सादी सादी बातें करता हूँ ताकि आपकी समा खराशी भी ना हो और डर भी लगता है। सीनियर हजरात मेरे बैठे हुए हैं तो यहाँ हर रोज फ्लाइटें उतरती हैं, जहाज आते हैं, बाहर से लोग आते हैं, हर रोज फ्लाइटें उतरती हैं। आप हर रोज इस्तकबाल के लिए तो नहीं जाते, मेहमानों को वेलकम करने के लिए तो नहीं जाते। करीब वहाँ जो मुमताज सिटी और उनके करीब जो एयरपोर्ट सोसाइटियाँ बन रही हैं वहाँ रहने वाले भी लोग किसी को वेलकम करने के लिए नहीं जाते, इस्तकबाल के लिए नहीं जाते। हाँ, इस्तकबाल उसी का किया जाता है जिसका उसके साथ कोई ताल्लुक हो। हजरत मुस्लिह उम्मत उस्ताजुल असातिज़ा शेखुल हदीस क़िबला आलम पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब अगर वापस तशरीफ लाते हैं बैरून मुल्क दौरे से तो मलक साहब भी जाते हैं, मैं भी जाता हूँ, ज़ियाई साहब भी जाते हैं, सारे ये हजरात उलमा जाते हैं। हजरत मुफस्सिर कुरान मुफक्किर इस्लाम अल्लामा पीर सैयद रियाज हुसैन शाह साहब आपके करीब हैं, वो अगर आते हैं तो उनके ये खुदाम मुरीदीन उनके शागिर्द उनके इस्तकबाल के लिए जाते हैं। पीर साहब गोरला शरीफ आते हैं तो उनके खुदाम जाते हैं। इसका मतलब है जिसका ताल्लुक
कनेक्शन और जिसका कोई रब्त होता है वही इस्तिकबाल के लिए जाता है। मीलाद तो हर साल ही आता है, रबीउल अव्वल तो हर साल ही आता है, मगर उसका इस्तिकबाल करने की शहादत उसे ही नसीब होती है जिसको का ताल्लुक मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात से होता है या मुस्तफ़ा की जात से होता है। अल्लाह का शुक्र है हमारा कमली वाले के साथ गुलामी का ताल्लुक है, उनके दरे दौलत से सलामी का ताल्लुक है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद आता है तो दीवाने झूम जाते हैं, उनके चेहरों पे निखार आ जाता है, सीने में करार आ जाता है, उनके ईमान के बाग में मौसम बहार आ जाता है, इसलिए कि इसी महीने में मदीने का ताजदार आ जाता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का ये महीना है। और फिर ये इतनी खुशी की बात है, अल्लामा सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, अल्लामा मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, साहिब सीरत हल्बिया ने लिखा है, शेख मुहक्किक ने लिखा और बहुत सारे बुजुर्गों ने अपनी किताबों में लिखा कि जब मीलाद का मौसम आया तो रब ने इरशाद फरमाया मीलाद की घड़ियों में इफ्तहू अबवाब समाए व अबवाबल जनान कुल्लहा। अल्लामा सयूती वो शख्स है, ये तवज्जो मेरी तरफ फरमाएंगे, अल हक साउंड के जरिए में हक की बात आप तक पहुंचा रहा हूँ। सरकार इमाम जलालुद्दीन सयूती उस शख्स का नाम है, अपने तो अपने बेगाने भी मानते हैं, जिसको ख्वाब में नहीं, तसव्वुर में नहीं, तखय्युल में नहीं, आलम रोया में नहीं, आलम बेदारी में जागती हुई आंखों से 75 से ज्यादा मर्तबा अल्लाह ने अपने महबूब के चेहरे की ज़ियारत का शर्फ अता फरमाया। 75 से ज्यादा मर्तबा, ये कोई आहिस्ता सुभान अल्लाह कहने वाली बात है? और जरा प्यार से कहिए सुभान अल्लाह। तो 75 से ज्यादा मर्तबा, वजह क्या है? बुजुर्गान दीन ने कहा, इशारा किया इमाम आले सुन्नत अल हज़रत फाजिल बरेलवी ने, अल्लाह ने ये इनाम इमाम सयूती पर क्यों फरमाया? फरमाया उसकी वजह यह है कि लोग वालिदैन मुस्तफ़ा के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे, तरह तरह के नजरिए रखते थे, तरह तरह के ख्याल रखते थे। फरमाया सयूती वो शख्स है कि इमाम जलालुद्दीन सयूती ने सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अबवैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन के ईमान पर किताब लिख कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अबवैन वालिदैन की शान पर पहरा दिया, उनके ईमान का तहफ़्फ़ुज़ पर पहरा दिया है। फरमाया अल हुज़ूर ने उनको ये इनाम अता फरमाया कि तुमने मेरे वालिदैन की इज्जत पर की तहफ़्फ़ुज़ का काम किया, पहरा देने का काम किया। फरमाया बाकी तो कब्र में देखेंगे, कोई अशर में देखेंगे, कोई जन्नत में देखेंगे। जाओ सयूती, मेरे वालिदैन की खिदमत की वजह से तुझे दुनिया में भी 75 से ज्यादा मर्तबा अपने चेहरे की ज़ियारत। वो इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं, वो फरमाते हैं कि मीलाद के दिनों में, मीलाद की शब अल्लाह ने फरमाया इफ्तहू अबवाब जनान व अबवाब समाए कुल्लहा। फरमाया आज आसमान के सारे दरवाजे खोल दिए जाएं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाएं, जन्नत के दर वा कर दिए जाएं, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाएं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाएं। मौला आज जहन्नम को बंद किया जा रहा है, जन्नत को खोला जा रहा है। वजह क्या है? फरमाया आज वो महबूब आ रहा है, खातमुन नबिय्यीन आ रहा है, रहमतल लिल आलमीन आ रहा है, शफीउल मुज़निबीन आ रहा है, वो सिद्दीक का मुर्शिद, फारूक का पेशवा, उस्मान का दिलरुबा, अली की जान, मदीने का सुल्तान, ज़ारा का बाबा, हुसैन का नाना आ रहा है, जो इस उम्मत को जहन्नम से बचाने वाला है और जन्नत में पहुंचाने वाला है। वैसे एक मिनट बात कर, पहले तो मशवरा कर लिया, अगर नारा लगाना है तो फिर मिलजुल के लगाएं, अगर नहीं लगाना मैं ही गुजारा कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। अगर लगाना है मशवरा हो गया अगर आपका, तो फिर शायद सब आप नारा लगाएं, फिर ठंडा जवाब न दें, फिर जोर से कम से कम अपनी मोहब्बत का इजहार करें।
और मुहद्दिस इब्न जोजी कहते हैं कि इस मौके पर चूंकि मुझे इशारा उन्होंने कर दिया कि मीलाद के हवाले से कुछ बात करनी है, इसलिए मैंने बात यहाँ से ही शुरू की है कि कोई नई बात है कि जी ये झंडे लगाते हैं, ये झंडे लगाते हैं, ये लाइटें लगाते हैं, ये मिर्चें लगाते हैं। इन्हें कहा हम तो अपनी मस्जिद के मीनार पे लगाते हैं, आपको इतनी दूर से लग जाए जिसमें हमारा कसूर तो कोई भी बात नहीं है ना। ये तो आपकी अपनी हैसियत इतनी तेज है कि इतने दूर से आप महसूस कर लेते हैं। हम तो मीनार पर लगाते हैं, ये मस्जिद की दीवार पर लगाते हैं, हम किसी को तो नहीं लगाते। और किस्मत की बात है, सुनिए अल्लामा इब्न जौजी कहते हैं कि इस रात रब ने फरमाया रिजवान तुम्हें खबर है कौन सी रात है? या अल्लाह रातें रोज होती हैं। फरमाया नहीं, आज वो रात है जिसके सदके मैंने रातों को वजूद अता किया है। आज वो सुबह आने वाली है जिसके सदके मैंने सुबह बनाई है। या अल्लाह हुक्म क्या है? पढ़िए मौलिदुल रोज। अगर नहीं पढ़ते तो जिन्होंने पढ़ा है उन पर यकीन कर लीजिए। फरमाते हैं रब ने इरशाद फरमाया रिजवान को मुखातब करके, रिजवान जन्नत का इंचार्ज फरिश्ता है, जन्नत का इंचार्ज फरिश्ता मुंतजिम है। फरमाया युकालु लिरिजवान ज़य्यिनिल फिरदौसल आला। फरमाया रिजवान जाओ जन्नत में ज़ीनत कर दो, चरागा कर दो, जन्नत को सजा दो। मैं तर्जुमा करता हूँ जन्नत में लाइटिंग कर दो। क्यों? ताकि पता चल जाए आज उस महबूब की आमद है जिसकी विलादत पर, जिसके मिलाद पर, जिसकी आमद पर उधर जन्नत सजाई जाती है, इधर जन्नतियों के घर सजाई। और फिर कहेंगे आप जीनत का तर्जुमा ज़य्यन, आप लाइटिंग करना कैसे कह रहे हैं? मैंने कहा जीनत बल्ब बुझाने से नहीं होती, लाइटें जलाने से होती है। जलाने से होती है, बुझाने से नहीं होती। अब देखिए बेटे की शादी होती है तो लाइटें जलाते हैं, कहते हैं भाई इस मकान पे जीनत क्यों हुई है? कहते हैं कि बेटे के आने की खुशी है। अरे अपने बेटे की आने की खुशी पर लाइटें जलाओ तो कोई फर्क न पड़े, आमिना के राज दुलारे के आमद पर लाइटें जलाओ तो परेशानी हो जाए। किस्मत की बात है, मुकद्दर की बात है, नसीबे की बात है, अपनी अपने प्यार और अपने अपने किस्मत की बात है। कोई मुस्तफा की आमद पर लाइटें जलाता है, कोई देख देख कर दिल जलाता है। और घर सजाने वालों, झंडे लगाने वालों, जश्न मनाने वालों, गलियां सजाने वालों, मुकद्दर जगाने वालों, तुम्हें मुबारक हो। रब ने जन्नत सजाकर बता दिया कि आमद मुस्तफा के मौका पर जश्न मनाना और गलियां मोहल्ले सजाना ये बिदअत नहीं है, ये तुम्हारे परवरदिगार की सुन्नत है। तुम्हारी रसाई गली तक थी, तुमने गली सजाई। रब का हुक्म जन्नत तक चलता था, रब ने जन्नत को सजा दिया है। और फिर झंडे जिब्रील अमीन को रब ने 3 झंडे देकर भेजे। ये सारे मुहद्दिसीन ने लिखा, एक मशरक में लगाया, एक मगरब में लगाया, एक काबे की छत पर लगाया। यहाँ कितने मुख्तलिफ सियासी जमातों से तल्लुक रखने वाले सियासी समाजी लोग बैठे हुए होंगे। कोई नून लीग का होगा, कोई पीटीआई का होगा, कोई पीपल्स पार्टी का होगा, कोई किस जमात का होगा। आज सारे ही मेरे नबी, प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोलिए, इसलिए कि आज कोई एक भी सियासतदान के लिए नहीं आया, जो भी आया है वो मदीने के सुल्तान के लिए आया, आज वो नबी के लिए आया है। तो लिहाजा मैं सिर्फ मिसाल के तौर पे बात समझाना चाहता हूँ, जो जिस पार्टी का हो अपने घर पर वही झंडा लगने देता है, दूसरा नहीं लगने देता। नून लीग वाला अपने घर मर जाएगा, पीटीआई का झंडा बर्दाश्त नहीं करेगा। एक दूसरे की तरफ सारे देख रहे हैं ना, महसूस मैं भी महसूस करता हूँ। वो छुप के सब करते हैं, तदबीर इसे कहते हैं, हम धर लिए जाते हैं, तकदीर इसे कहते हैं। सारे आंखों में इशारे कर रहे हैं। नून लीग वाला पीटीआई का झंडा अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता, पीटीआई वाला नून लीग का बर्दाश्त नहीं कर सकता, पीपी वाला जनाब इसका नून का बर्दाश्त नहीं। जिस पार्टी का हो अपने घर पर वही झंडा लगाता है। इमाम सयूती कहते हैं जिब्रील झंडे लेके आया,
विलादत के मौका पर एक मगरिब में लगा, एक मशरक में लगा, एक काबे की छत पे लगा। काबा खुदा का घर है, काबा बैतुल्लाह है, काबा खाना खुदा है। फरमाया मिलाद के मौका पर अल्लाह ने विलादत का झंडा काबे की छत पे लगाकर पैगाम दे दिया। फरमाया जश्न विलादत का झंडा वो है जो खुदा भी अपने घर पर लगवाना पसंद। आवाज आई, फरमाया खोल दो जन्नत के दरवाजे। निदा आई दरीचे खोल दो ए वान कुदरत के। निदा आई दरीचे खोल दो ए वान कुदरत के। नजारे खुद करेगी आज कुदरत शान कुदरत के। नजारे खुद करेगी आज कुदरत शान कुदरत के। रबीउल अव्वल उम्मीदों की दुनिया साथ ले आया। दुआओं की कबूलियत को हाथों हाथ ले आया। और खुदा ने ना खुदाई की खुद इंसानी सफीने की कि रहमत बन के छाई 12वीं शब इस महीने की। और इन्हीं बुजुर्गों से इनके हवाले में दे चुका हूँ, उन्होंने लिखा है। और हमारे सदरुल मुदर्रिसीन उस्ताजुल असातिज़ा शेखुल हदीस हुज्जतुल खल्क़ बक़ियतुस सल्फ़ हज़रत क़िबला अल्लामा मौलाना मोहम्मद याकूब हज़ारवी साहब दामन बरकातुहुल आलिया सदरुल मुदर्रिसीन गुलिस्तान मेरे अली जामे रिज़विया ज़ियाउल उलूम ने बहुत प्यारी किताब लिखी है अवारिफुल अंबरिया फी मिलादिन नबविया। बहुत खूबसूरत किताब, बड़ी जानदार और शानदार। उन्होंने इस पर बात किया इंसानुल उयून के वाले से, इमाम सयूती और दीगर मुहद्दिसीन के वाले से। आप फरमाते हैं कद अमर अल्लाहु लिनिसाइद दुनिया, कद अमर अल्लाहु लिनिसाइद दुनिया अन यहमिलना ज़ुकूरन करामतन लि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया मिलाद की रात जश्न विलादत के मौका पर रब्बे जुल जलाल ने तमाम औरतों को जो उम्मीद से थी, हामिला थी, जो प्रेग्नेंट थी, उन औरतों को, जितनी औरतें थी, उन औरतों को जो उम्मीद से थी, प्रेग्नेंट थी, हामिला थी, उनको हुक्म दिया कि वो सारी औरतें, आज जितने औरतों के पेटों में बच्चियां हैं, उन सब को बच्चों से तब्दील कर दिया जाए। या अल्लाह ये क्यों? बेटी तो तेरी रहमत है, बच्चियां तो बड़ी प्यारी होती हैं। ये वालिदैन बैठे हैं, अपनी बेटियों से कितना लाड प्यार करते हैं, बच्चे भी बड़े अच्छे होते हैं, मगर जितनी वफा और जितना लाड और प्यार बच्चियां करती हैं ये उन्हीं का हिस्सा है। या अल्लाह तू तो बच्चियों को तेरे महबूब ने रहमत करार दिया है। फरमाया बात बजा है, मगर तुम्हें पता है अरब में जहालत है, घटाटोप अंधेरे हैं, शिरक है, जुल्म है, जहालत है, बर्बरियत है, जुल्म सितम है। ये बच्चियों के गले घोंट देते हैं, ये दरिया बुर्द कर देते हैं, अंधे कुएं में डाल देते हैं, जिंदा दफन कर देते हैं, तेग कर देते हैं, मार देते हैं। और जिस घर में बच्ची मरे, जनाजा उठे, मातम होता है, मां तड़पती है, मेरे यार की आमद है। किसी का जनाजा हो गया, मेरे यार की खुशी में फर्क है। मेरे महबूब की विलादत में, मेरे महबूब की विलादत के जश्न में फर्क आएगा।
फरमाया कादमर अल्लाह लेने साए दुनिया अन यहमिलना ज़ुकूरन करामतन लि मुहम्मदिन। फरमाया आज मैं किसी के घर बेटी नहीं दूंगा ताकि कोई बेटी को मार न सके, उससे सांसें छीन न सके, कोई मातम ना हो, मेरे यार के मिलाद के जश्न में फर्क ना आए। आज जाओ सबको बेटे अता कर दो ताकि कायनात को पता चल जाए नबी के गुलामों तुम मुस्तफा की आमद पर विलादत पर लड्डू तकसीम करते हो, तुम्हारे रब ने जश्न मिलाद के मौका पर बेटे तकसीम करते। अनवार की बारिश होती है अब सरवर आलम आते हाय हाय होशिया मेरिया मस्जिद है। गला मेरा बड़ा मुतासर मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि बाबूजी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत सैयदुल मुतवाज़िन इमामुल आरिफीन सिराजुस सालिकीन सानी मेहर अली हज़रत सैयदना क़िबला आलम बाबूजी लजपाल गरीब नवाज हमारे दादा मुर्शिद वो अल्लामा हज़ारवी से मिलाद के मौका पर ये शेर सुना करते थे। अनवार की बारिश होती है अब सरवर आलम आते हैं, अनवार की बारिश होती है, पढ़िए अनवार की बारिश होती है अब सरवर आलम आते हैं। अनवार की बारिश होती है अब सरवर आलम आते हैं। कौमों के पैगंबर आ तो चुके, कौमों के पैगंबर आ तो चुके, अब सबके पैगंबर आते हैं। कौमों के पैगंबर इंजील जो बाइबल है और जनाब इसमें बाइबल में लिखा हुआ है, ये जो इंजील बरनबास है उसका इंग्लिश तर्जुमा जो किया है ईसाई ने, क्रिश्चियन डॉक्टर मूडी रोइडन ने भी किया, औरों ने भी किया, उसमें ये इबारत लिखी हुई है। यहाँ टीचर भी बैठे हुए हैं, इंग्लिश पढ़ते हुए डर भी लगता है, जरा थोड़ा समझ करो ना। वो हज़रत नसीर मिल्लत चरा के गोल्ला फरमाया करते कि म्यूजिक में लंदन में गया, किसी पूछा पीर जी तुसा हर शहर में हर जबान शायरी की इंग्लिश में कोई की है एक माइया लिखा उन्हें कि की माइया उन्हें आख्या सोने दी इट माइया, सोने दी इट माइया आई एम नॉट एवरीथिंग यू आर वेरी फिट माइया। तो अब टीचरों के सामने तो ये इंग्लिश पढ़ता भी डर लगता, कहता था होली प्रॉफिट ईसा पीस बी अपॉन हिम सेड ऑल द प्रॉफिट्स आर स्टार्स, ऑल द प्रॉफिट्स आर स्टार्स। ये तर्जुमा मुस्लिम उम्मत ने नहीं किया, ये तर्जुमा पीर सैयद नामुल अक्शा साहब ने नहीं किया, ये सैयद हबीबुल अक्शा साहब ने नहीं किया, इम्तियाज शाह ने नहीं किया, मलक सदीक साहब ने नहीं किया, मुफ्ती शाहनवाज साहब ने नहीं किया, ये और दुनिया के ये शाहिद साहब ने नहीं किया, ये यहाँ की मुंतजिमा कमेटी ने नहीं किया, मौलाना अमीर कादरी साहब ने नहीं किया, मौलाना औरंगजेब जियाई साहब ने नहीं किया, उस ईसाई ने किया, क्रिश्चियन ने किया। कहता है द होली प्रॉफिट ईसा पीस बी अपॉन हिम सेड कि हमारे पैगंबर ईसा ने कहा about the holy prophet Muhammad peace be upon him, all the prophets are stars, Muhammad is the moon। कहते हैं जितने पैगंबर आए आदम से लेकर मोहम्मद मुस्तफा तक बाकी सारे पैगंबर तारों की मानद हैं। इन तारों में अगर चांद देखना है तो आमना के लाल मोहम्मद और रसूल। जिंदा फिर लगाएं और सारे बोलें, 2 दफा बोलें जिंदाबाद, फिर लगाएं जोर से जिंदाबाद जिंदाबाद।
अपने अपने मुकद्दर की बात है, किस्मत की बात। आज मलिक साहब बैठे हैं तो मैं बड़ी खुली खुली जरा बातें जरा कर रहा हूँ, अपने अपने मुकद्दर की बात। मैं बड़ी इमाम वहाँ जुम्मा पढ़ाता हूँ जहाँ दरबार शरीफ में, मैंने देखा जिस तरह वो हाजी साहब बैठे हुए ना वो सामने कुर्सी पर, इस तरह वहाँ एक चौधरी साहब बैठे होते सारे बोलते तो वो कभी ना बोलते। मैं आखियो चौधरी साहब ने बड़ी ज़ौक दी गल्लां करदा, तुसीं कदे नहीं बोले हो। ते दूसरा बजर चौधरी साहब दा नाल चमचा हुंदा ना जेड़ा जिन्ने कोई ओ मैनू टोकी कहंदा असले चौधरी साहब जरा मुअज्जज जे आदमी में जरा मुअज्जज जे आदमी ने। मैं आखिया लोफर तुसां सानू ही समझे हो या ए मुअज्जज आदमी ने बोलन ही ना, तो असीं 2-2 घंटे बोला। मैं आखिया असीं मुअज्जज नहीं है, ए मुअज्जज आदमी ने जी हुजूर दे जिक्र दा नहीं बोलते। मैं आखिया फिर लोफर असीं होए तुहाडे नजदीक जेड़े 2-2 घंटे बोलते हैं। है नहीं, ये बात नहीं है। अच्छा जी एक दिन में कैसा हुआ, गालिबन पिछले साल की है, उससे पिछले साल की बात है, इलेक्शन हो रहे थे। मैं इधर से तकरीर करके मेरे हाल में गुजर खान ये जगह से वापस आया तो आगे चौक पूरा ब्लॉक है, सारा वो चौक ब्लॉक। तो मुझे वो पुलिस वाले ने कहा जाहिर वहाँ डिप्टी करते हैं कि शाह साहब ये रास्ता बंद है, आप वहाँ से टर्न करके चले जाएं। मैं गाड़ी मोड़ने लगी तो मैंने देखा वही चौधरी साहब जो मुअज्जज से बोलते नहीं थे, उठ उठ के नारे में आवे 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 जावे जावे तो खावे ही खावे। अच्छा अच्छे तरीके से मैंने ड्राइवर को कहा मैंने तस्वीर बना लो, तस्वीर बना ली। अगले जुम्मे पे चौधरी साहब आए, मैंने कहा जी आप तो कह रहे थे भाई मुअज्जज आदमी हूँ। मैं काट तस्वीर दस इन्होंने काट के तस्वीर दसी, बेतकल्फी भी होती है मुक्तदियों के साथ ना। तो तस्वीर मैंने उनको दिखाई, मैं कहा ये क्या है। उस दिन तो मैंने देखा इधर नारल चौधरी साहब हल्का जी चूंडी मार के कहने ने ओ शाह जी समझा करो ना रखनी पैंदी है। ते मैं ना जरा और वाटी जी चूंडी मार के माके तुसी भी समझा करो ना, तुहानू दुनियादार ना रखनी पैंदी है, सानू मदीने दे ताजदार ना रखनी पैंदी है। एक अपनी अपनी किस्मत की बात है। आप सियासतदान के नारे लगाते हैं, हम मदीने के सुल्तान के नारे लगाते हैं। आप जनाब वक्त के शहंशाह के नारे लगाते हैं, हम इमामुल अंबिया के नारे लगाते हैं। हमें दुनिया से कर्ज नहीं, हमें बरेली के ताजदार ने, सुन्नियों के इमाम ने, इमाम खैरत ने बताया है करूं मद है आले दुवल रज़ा, बड़े इस बला में मेरी बला, मैं कदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे नाने। अपने मुकद्दर की बात है, अपने नसीब की बात है। आज जिस नबी ने आते हुए उम्मत को याद किया, जिसने सरे अर्श जाके इस उम्मत को याद किया, जिसने सजदों में इस उम्मत को याद किया, जिसने नमाजों में दुआएं कर करके इस उम्मत को याद किया, जिसने जिहाद में इस उम्मत को याद किया, मैदान में उस उम्मत को याद किया, जिस नबी ने मक्के में, मदीने में, सफर में, हजर में, निशिस्त में, बरखास्त में, मकान में, बदर के मैदान में इस उम्मत को याद किया, फर्श पे भी याद किया, अर्श पे भी याद किया, उस नबी का कलमा पढ़ने वाला आज के मिलाद कहाँ लिखा हुआ है, जश्न कहाँ लिखा हुआ है। न लड़ना है, न झगड़ना है, न मुनाजरे करने हैं, न फितना बपा करना है। मेरे वतन को अमन की जरूरत, प्यार की जरूरत, मोहब्बत की जरूरत, मरब्बत की जरूरत, यगानगत मुसावात, यकजहती और भाईचारे की जरूरत है। कोई कहे मिलाद कहाँ लिखा हुआ है, ये छोड़ दे, हम पर हम दिखाएंगे कहाँ लिखा हुआ है। ये छोड़ दे, हम पर हम बताएंगे मिलाद कहाँ लिखा हुआ है। कोई कहे मिलाद कहाँ लिखा हुआ है, आज मेरा जुमला दिल पर नोट कर ले और इसको याद कर ले। कोई कहे मिलाद कहाँ लिखा हुआ है, हाथ सीने पे रख के कहो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुकद्दर में लिखा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी किस्मत में लिखा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नसीब में लिखा हुआ है। ताजदारे गोलड़ा से मंसूब ये आवाज वैसे ही गूंज रही है कि होवे खैर नसीबां दी, प्यार से होवे खैर नसीब। चिश्ती बंदा जरा सुर का आशिक होता है, उसके बगैर रह नहीं सकता। बेटा इधर नीचे रख दो यार, मेरी आँख ना फाड़ दें, मेहरबानी करें, ऐनक भी मैं नहीं लाई। किस्मत की बात है, कहते हैं वो सुर की जिनके सर में कुछ हो,
कहते हैं वो सुर्खी जिनके सर में कुछ हो, पिलाते ही वही जिनकी नजर में कुछ हो। कंगाल क्या भरेंगे किसी के कशकोल, देते हैं वही जिनके घर में कुछ हो। होवे खैर नसीब बांधी पड़िए होवे। बादशाह तो गला खराब है, इमाम सब भी चुप हो गए। ये मोहब्बत होवे ना, जैसे एक ते असर होवे दूसरे तब यही हो जावे। होवे खैर नसीब बांधी हो ओ रब दा हबीब आया, गल बन गई गरीबां दी, गल बन गई गरीबां दी पड़िए गल बन बांधी। कोई सुबह दा सवेरा कोई सुबह ओ सारी दुनिया तो सोना सोने मदनी दा चेहरा सोने। प्यार से आवाज आए, प्यार से आवाज आए। हम सरकार की यार निस्बत से प्यार करने वाले, सरकार के यारों से भी प्यार करने वाले, सरकार के रिश्तेदारों से भी प्यार करने वाले, हम तो तैयबा के बाजार से भी प्यार करने वाले, मुस्तफ़ा करीम के सारे परिवार से भी प्यार करने वाले, मुस्तफ़ा के बिलाल से भी प्यार करने वाले, मोहम्मद की पाकीज़ा और आल से भी प्यार करने वाले। फिर गोलड़े शरीफ से क्या खूबसूरत सबक पढ़ाया गया, क्या खूब तेरा घर है, क्या खूब तेरा। जेड़ा नहीं पढ़ते उनको क्या डर है, प्यार से बड़े क्या खूब तेरा ओ दामाद अली तेरे ज़हरा तेरी दुख्तर है ज़हरा तेरी। मेरे अली, अली की मोहब्बत है हमारे सर पर वलियों का साया है। हम अल्लाह की कसम वली को नहीं छोड़ सकते, अली को कैसे छोड़ सकते। मैं एक रवायत आपको सुनाऊं, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस। अभी ये बात आ गई। हजरत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लश्कर में रवाना किया। तिरमिज़ी शरीफ में है अब्वाबुल मनाक़िब बाब मनाक़िब अली इब्न अबी तालिब। ये मेरे पुश्त पनाही के लिए इतने जगादर उलमा बैठे हुए हैं, तकड़े मुहक्किक मोतमद मुस्तनद उलमा बैठे हुए हैं। अगर किसी को नहीं तो अल्लामा औरंगजेब ज़ियाई साहब के पास तिरमिज़ी शरीफ अंदर रखी हुई होगी, ला के दे, मैं इंशाअल्लाह मैं सामने निकाल के दिखा दूंगा। सर बास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैशन इला ताइफ फीहि अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु ताला वजहुल करीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लश्कर रवाना किया ताइफ की तरफ और उसमें मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा भी थे। जब लश्कर रवाना हो गए, तवज्जो मेरी तरफ करो, लश्कर रवाना हो फदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अली को बुला लिया हुजूर ने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कान मुबारक मौला, अपने होंठ मुबारक मौला अली के कानों पर रख दिए। लंबी सरगोशी की तिरमिज़ी से ऐसे तकीदी से एक से फकाल रजुलुन लक़द ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजवाहु मा अब्ने अम्मिही। उसने कहा आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा जाद से, अपने भाई से बहुत लंबी सरगोशी की है। वो लंबी बात की सरगोशी समझती हो नहीं, ओ गोशा समझती हो नहीं समझती हो। दो चार बंदे समझते, बाकी सारे न्यूयॉर्क ते लंदन तो तशरीफ लेके आए हैं। उन्होंने पता ही नहीं गोशा किसको आदे। कई दफा तकरीर लंबी हो जावे ना तो गल तो समझते आपस में कोल बैठी होंदी है ना, कान में जड़ा बाणे हो ना कि हुण लंबी हो गई, शाहरा लंबी लाई छुड़ी सुबह दा, यही गोशा होंदा नहीं।
समझ आई नहीं करना वैसे तो करने इसियां गोशा आखने हुन समझ आए ने मेरे ख्याल जेड़े गोशे खोल देंदा कई बंद गोशे खोल देंदा लक़द ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजवाहु अपने अम्मी ही कि सरकार ने आज अपने चचा जात से बहुत लंबी सरगोशी की है। जब ये बात की एक शख्स ने ज़ाहिर है से अब ये रसूल होंगे जिन्होंने की है। फलम्मा सामिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सरकार ने ये बात सुनी सरकार ने फरमाया मन तजयतुहु मैंने तो अली से सरगोशी की ही नहीं है। या रसूल अल्लाह आपके होंठ मुबारक पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम। हुजूर आपके होंठ मुबारक अली के कान के साथ सर के साथ लगे हुए थे और काफी देर आप बात करते रहे। फरमाया मन तजयतुहु मा नाफिया है, फरमाया मैंने तो सरगोशी की नहीं है। अब किसी एक साहबी ने भी ये नहीं कहा या रसूल अल्लाह हमने देखा, सरकार ने फरमा दिया चुप, ये अदब है, ये ईमान है उनका। सरकार ने फरमाया अगली तवज्जो चाहूंगा मैं, मौला मुर्तजा का मकाम शान शर्फ वलायत कुर्ब अल्लाह कुर्ब रसूल इस आईने में देखे मेरे आका ने फरमाया फकाल नबियो मन तजयतुहु वलाकिन अल्लाह अंत जाओ। फरमाया अली से मैंने सरगोशी नहीं की है, मैंने पोशीदा बात नहीं की है। या रसूल अल्लाह किसने की? फरमाया वलाकिन अल्लाह अंत जाओ, होंठ मेरे थे, लब मेरे थे, मुंह मेरा था, अल्लाह खुद मेरे अली से सरगोशियां कर रहा था। समझ आ रही है? फरमाया खुदा खुद अली से सरगोशियां कर रहा था। ये तिरमिज़ी से सियाह सित्ता है, तिरमिज़ी है मेरे आका। आप देखिए कि अली का खुदा की बारगाह में क्या कुर्ब है और उसके मुस्तफा की, उनके नाम से जलने वाला, जिक्र सिद्दीक से जलने वाला, जिक्र अली से जलने वाला, जिक्र आयशा से जलने वाला, जिक्र ज़हरा से जलने वाला, वो सब कुछ हो सकता है, सुन्नी नहीं हो सकता। सुन्नी वही है जो नबी की हर निस्बत का हया भी करता है, उससे वफा भी करता है और उनकी नौकरी करके अपने दिल में ज़िया भी करता है। हमारे एक हाथ में दामने आले मोहम्मद है, एक हाथ में दामने असहाबे मोहम्मद है। अल्लाह के फजल से न ये हाथ खाली न ये हाथ। समझ आइए? जो वही सही मानों में अपने इतनी लंबी बात नहीं करता, कई दफा पर बारे घराना गुजरे वो बात। सिर्फ इतना मैं कहता हूँ कि अब कई चेहरे में देख रहा हूँ थोड़े परेशान हैं कि अल्लाह ने हुजूर के होंठों से सरगोशी की। ये शाह साहब कहीं साथ तो नहीं बोल गए, सुबह की शिरक का फतवा ना लग जाए। मैं हदीस पढ़ रहा हूँ, अगर इजाजत हो तो मैं कुरान से दलील दे देता हूँ। जड़ी तो सर टिल्ली जो इजाजत देती है अल खतीब जो दलील दी इजाजत दी है। जोर दाखो जरा सुभान अल्लाह। ओ फाज़े कराम यहाँ बैठे हुए हैं इस महफिल में बैठे हुए और जिन्हें बैठे उन्होंने भी दसना कोई नहीं क्योंकि रमजान दूर है। तो पिछली मंजर भी कोरोना की नजर हो गई है। चलो मैं इम्तिहान ना पांदा, मैं चलो मिलाद के मौके परेशान ना करना। इतना मैं सिर्फ पूछना चाहता हूँ, शाह साहब भी परेशान हो गए, कुछ शाह साहब नहीं पूछता। तो अच्छा कुरान में अल्लाह ताला ने ये मंजर बयान किया है। मूसा अलैहिस्सलाम जब रब के लिए से मुलाकात के लिए कोई तूर पर जा रहे थे तो एक आवाज आई थी, मूसा इन्नी अनल्लाह रब्बुल आलमीन। मूसा मैं तुम्हारा रब अल्लाह बोल रहा हूँ, जहानों का पालने वाला है। कोई बता सकता है आवाज कहाँ से आई थी? कुरान क्या कहता है? कैसे? दरख्त से आवाज आई थी। किससे आई थी? दरख्त से आवाज आई थी। दरख्त से आवाज आई थी। कहां से? दरख्त से। बोलिए कहां से? दरख्त से। अब वो जो परेशान चेहरे हैं उनकी तसल्ली का सामान हो जाना चाहिए, उनकी तशफ़ी का सामान होना जाना चाहिए, मुतमईन हो जाना चाहिए। रब कादिर है, कदीर है, हज है, कय्यूम है, सत्तार है, गफ्फार है, कहार है, जब्बार है, पालनहार है, परवरदिगार है, खालिक है, मालिक है, राज़िक है। अगर वो बोलने पर आए, अगर दरख्त के तने से बोल सकता है तो मोहम्मद के होंठों से भी बोल सकता है।
सकता है तो मुस्तफा के होठों से नहीं बोल सकता। कोई समझना है तो ताजदारे घोलड़ा किबला आलम होसे जमा फाते कादिया मामूर मिनर रसूल इमामुल मुस्लिमीन रईसुल मुजद्दिदीन सैयदना पीर मेहर अली शाह साहब गिलानी घोलड़वी समझाना चाहते हैं कि कोई रुत बेना तोले, कोई रुत बेना तोले, पढ़िए कोई रुत, और प्यार से आवाज है कोई रुत ओ तेरी सा कौन करे जदे मोह विचो रब बोले, जदे मोह प्यार से आवाज आए। ये तो आपको बच्चे बच्चे को याद है कि कोई मिस ना बोलन ना कोई जरूरत नहीं दे खोलन, थके हुए बैठे हुए ज़ौक़ के साथ बैठो अल्लाह के बंदो। कोई मिस लेना ढोलन दी कोई और थोड़े जे लियो ना लियो करो प्रैक्टिस इंशाअल्लाह छत नहीं टेंशन खैर उसी। कोई मिस दी कोई मिस ओ चुप कर मेरे अली थे जा नहीं बोलन दी थे जान। मेरे आका करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की घड़ियां करीब आई, आसमान के तारे करीब आए। हजरत आमना फरमाती हैं मैं फखशई तो सतकाउ अलैया, मैं डर गई कि मेरे मकान पर गिरेंगे। गैब से आवाज आई ओ आमना खौफ न खा, ये तारे तेरे मकान पर गिरने के लिए नहीं आ रहे, तेरी गोद में जो नबियों का इमाम आ रहा है उसको सलामी देने के लिए आ रहे हैं। मेरे किबला आलम हजरत मुस्लिम उम्मत फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि ये बात भी वजह है कि तारे सलामी देने के लिए आए, मगर मेरे आका ने फरमाया अना मिन नूरिल्लाह व कुल्लु खलाइक मिन नूरी, मैं खुदा के नूर से हूँ, बाकी मखलूकात मेरे नूर से हैं, तारे भी नूरे मुस्तफा से हैं। फरमाया जब आमना का लाल आया तारे आए सुबह कयामत तक चमकने के लिए, नूरे मुस्तफा की खैरात लेने के लिए। और इसी को इमामी आले सुन्नत के बिराज़िल असर मौलाना हसन रजा खान फाजिल बरेलवी ने भी बयान किया। आप फरमाते तारे ढलक के आए कासे कटोरे लाए, जमाने भीख मांगने वास्ते मदरसे च वजीफे कटोरे लेके जाते हर दुए थे, कभी वजीफा पा दियो कहते खैरात पा दियो, लेकिन कासे कटोरे फकीर लेके अज भी फिरते ने। कहते तारे ढलक के आए कासे कटोरे लाए, तारे ढलक के आए कासे कटोरे लाए, यानी बटेगा सदका सुबह शबे विलादत, यानी बटेगा सदका सुबह शबे विलादत। सवाल है तो पेश करें। ठीक है, अगर ये बात है हमें तो पढ़ाया ही बुजुर्गों ने रसूलुल्लाह की दीन की चौकीदारी के लिए है। प्यार से पढ़े तारे ढलक के आए, आसमान से तारे हजरत सैयदा आमना की चौखट पर सलामी देने के लिए आए। कामतिल मलाइकतो अला बाबे रसूलिल्लाह, फरिश्ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौखट पर आए, फरिश्ते चौखट पे आए। हजरत आमना फरमाती हैं मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ, बच्चे की विलादत का वक्त है, थोड़ा सा डर पैदा हुआ, पास कोई नहीं है। कहते मैंने देखा दीवार फट गई, तीन दराज का दौड़ते अंदर दाखिल हुई, मैं आखलो माइयो कौन हो? ओ माइयो के लेना आइयो? ते कहा हाँ माइया, मगर आई मोहम्मदियां दाइयां बढ़ने वास्ते आई।
वो कौन? एक आख्या में हव्वा, दूसरी ने कहा मैंने आसिया, तीसरी ने कहा मैं मरियम हूँ। तो इसको साहिब इंसान यून फरमाते हैं कि वजह क्या है। फरमाया हजरत हव्वा तो चूंकि हजरत आदम की एहलिया मुकरमा है और सारी इंसान की वालिदा माजिदा है, वो तो माँ की हैसियत से शफकत के लिए आई। और ये आसिया और मरियम क्यों आई? फरमाया ये रसूलुल्लाह का एजाज है। अल्लाह ने हजरत आसिया को और हजरत मरियम ईसा की वालिदा को क़यामत वाले दिन जन्नत में मेरे नबी की अज़वाज में से शामिल करना। ये सरकार की अज़वाज में से होंगी, ये इसलिए आई। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का वक्त आया। फरमाते हैं अशरक़तिल अर्दु बेनूरे रब्बिहा, रब के नूर से कायनात का शर्क़ गर्ब रोशन हो गया। हजरत आमना फरमाती हैं हिजाबात उठ गए, फासले मिट गए, दूरियां खत्म हो गई। मैंने बंद कमरे में शाम और बसरा के महल्लात को अपनी नजरों के सामने देख लिया। हुई अनवार की बारिश कदम रखा मोहम्मद ने, हुई अनवार की बारिश कदम रखा मोहम्मद ने, ज़मीं को चूमने अर्शे मुअल्ला बार बार आया, ज़मीं को चूमने अर्शे मुअल्ला बार बार। साहिब मवाबिदुल दुनिया लिखते हैं मर्रत वहूशुल मशरिक इलल मगरिब व वहूशुल मगरिब इलल मशरिक व कालू हनीयन लकुम कद वुलिद रसूलुल्लाह फी हाज़िल लैला। मशरिक वाले जानवर मगरिब की तरफ, मगरिब वाले मशरिक की तरफ आपस में मिले ते तर्जुमा में ओ करदा जेड़ा लामा हजारवी ने की। इंसान ते इंसान है, आज जानवर भी मिल के कहने नो गिदड़ा तेनू मुबारक होवे, भावे जशन न मनदा फिर भी तेनू मुबारक होवे, और रिछा तेनू मुबारक होवे, ओ जानवरा तेनू मुबारक होवे। आज ओ आमना दा लाल आ गया जिसकी वजह से रब ने 14 तबकात को भी सजा दिया है, सारी कायनात को भी सजा। आज वो आ गया है आमदे मुस्तफा मरहबा। प्यार नाल पढ़ो आमदे, जोर नाल ना पढ़ सो तो मैं घंटा तकरीर और करनी नहीं। साढ़े हस्ते कोई ऐसी गल नहीं। ओ पठान जेड़े तो गड्डी चलाने पीर बधाई उन्होंने तो आगो मुजफ्फराबाद दा फेरा भी लाओ ना हस्ते गड़ी पुरानी साढ़े 6 घंटे रोज तकरीरें पे कर दें, तलब इल्म सामने हो तो 2 घंटे कर ली तो केड़ा फर्क है। लिहाजा जल्दी जल्दी पढ़ो ताकि गल खत्म करा। आमदे मरहबा आमदे जिक्र सल्ले आला। चाह पीने नाल थोड़ी थोड़ी गले दी ठुकोर भी करनी है, नाल थोड़ी थोड़ी हुण फ्रांस वालियां दी ठुकोर भी करनी है इंशाअल्लाह। जरा जल्दी जल्दी पढ़ो आमदे मुस्तफा। और जब विलादत हुई मेरे सरकार की, नूर ही नूर था मरहबा मरहबा आमदे। मलक साहब ये मेरा कलाम 30 शेरों पर मुश्तमिल है, उस पर मुक्ता मैंने किया है वो आपसे दुआ लेने के लिए, मेरे चूंकि सीनियर है ना इसलिए। तो मैंने कहा जब वो तुर्बत में आए तो सैयद कहे, जब वो तुर्बत में आए तो सैयद कहे, मेरे मुश्किल कुशा मरहबा
मरहबा मेरे मुश्किल। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने हमें गद्दारों की सफ में पैदा नहीं किया, मुस्तफ़ा के वफादारों की सफ में पैदा किया। हमें पता है हम बड़े गुनाहगार, स्याकार, खताकार हैं, हम बड़े कोई इस मजमे में मुझे एक बंदा बताए, कोई छोटा है या बड़ा, सफेद दाढ़ी वाला है, अमीर है या गरीब है, कोई भी है, मुझे इस मजमे में खड़ा हो कि मुझे वो बताए कि मैं अपने अमाल पर बख्शा जाऊंगा। कोई ऐसा नहीं है। ये बड़े बुजुर्ग सलाफ 92 साल तक दीन की खिदमत करने वाले, हजरत मुस्लिम उम्मत 80-75 साल से दीन की खिदमत करने वाले, फिर भी बात करे चाची अमाल कहिए, फरमाया बेटा अमाल का सहारा नहीं, बख्शिश के लिए आमना के लाल का सहारा। पता है और हमारा तो कसीदा और अकीदा ही क्या है मलक साहब, कि तेरे ही चेहरे पे हर तेरे ही चेहरे पे हर आसी की रहती है निगाह, तेरे ये मदीने के ताजदार, ए कायनात दे लाड़िया, ए अमना दे राज दुलारे, ए रब दे यार, ए आप वास्ते गलियां सजान वाले, इन छोटे छोटे बच्चे, ए बड़े बड़े बुजुर्ग, ए नौजवान गलियां सजान वाले, नाले दीवारां ते बढ़ाण वाले, ए जनाब झंडियां लाण वाले, लाइटां जलाण वाले, ए ऐलान पे करदे ने तेरे ही चेहरे पे हर आसी की रहती है निगाह, तेरे ही चेहरे। हम तो निगाह चेहरा तो बहुत ऊंची बात है जी, हमारी खुशकिस्मती। वहां तो ताजदारे गोल्डन कहते हैं गुस्ताख किया किथे जाड़ियां ने तरमीम करता हूँ, तेरे ही कदमों पे हर आसी की रहती है नजर, तेरे ही कदमों पे हर आसी की रहती है नजर, एक जाने बेगुनाह पर, एक जाने बेगुनाह पर दो जहां का बार है। मैंने कैसा एक जाने बेगुनाह, यानी वो ऐसी जान है जो कायनात की जान, और बेगुनाह सैयदुल मासूमीन, अरे उनकी ज़रा जिस जगह कदम रखे उस गली से भी खता नहीं गुजरती, वो तो सैयदुल मासूमीन है, वो सैयदुल मासूमीन है, जाने बेगुनाह, हाय हाय हाय, दो जहां का बार, अगले पीले यगफिर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिका व मा तअख़्ख़र, छोटों को बड़ों को, आपको मुझे, हमारे वालिदैन को, रिश्तेदारों को, अबा को, अजदाद को, सारी कायनात को, सब जहान को उन्होंने ही बख्शवाना है। एक जाने बेगुनाह पर दो जहां का बार है, ये वो हस्ती है। अल्लाह पर ताजदारे गोलना जिनके लिए रोते हैं, बिलाल जिनके लिए रोते हैं, गौसे आज़म रोते हैं, दाता साहब रोते हैं, वो सिद्दीक रोते हैं, उमर रोते हैं, बिलाल चौराहे पे बैठ के रोते हैं। बिलाल क्या हो गया? कहते हैं वो दिखा के जलवा जो चल दिए, ये दिल उनके साथ रमा हुआ, वो दिखा के हुण मैं किसी और कैफियत की गल करना, कदे हाज़री होंदी है, कदे बंदा हुजूरी दे विच चला जांदा, अल्लाह तुहाडे सदके सानू भी घड़ियां नसीब करे। नहीं जी, वो दिखा के जलवा जो चल दिए, ये दिल उनके साथ रवा हुआ, वो दिखा के जलवा जो चल दिए, ये दिल उनके साथ रवा हुआ, न ये दिल है अब न वो दिल रुबा, न ये दिल है अब न वो दिल रुबा, री जिंदगी सो वबाल है। ताजदारे गोल्डा वो कौन से महबूब हैं? फरमाया एक माहे मदन, गोरा सा बदन, नीची नजरें, कुल की खबरें, वो दिखा के फबन, वो सुना के सुखन, मोरा लूट गए सब तन मन धन। अल्लाह करो अब वो आंख नसीब हो जो इसके मुस्तफ़ा में रोने वाली हो।
वो दिल नसीब हो जो मुस्तफ़ा की याद में तड़पने वाला हो, वो होंठ नसीब हो जो मुस्तफ़ा करीम पर दरूद सलाम पढ़ने वाले हों। फ्रांस के चूड़ों को क्या पता और नुत्फ़े शरीर और बतन खबीसा की पैदावार उन शैतानों को क्या पता। आप सर्च करके देखें, ये जनाब ऑन द रिकॉर्ड बात है। फ्रांस के वहां जो असल रिहायशी हैं 60% ऐसे लोग हैं जिनको बाप का पता ही नहीं कि उनका बाप कौन है, और उन्हीं में से एक ये मकरून मलून भी है। इसलिए वतुल्लिम बाद ज़ालिक ज़नीम, कोई ये लाली बंदा मेरे नबी की इज्जत पर हमला कर रही नहीं। ये लाली बंदा नहीं कर सकता। क्लब की पैदावार, डांस क्लब की पैदावार, नाइट क्लब की पैदावार, ये फांसी और अनजानी और बेहयाई की पैदावार मेरे नबी की इज्जत पर हमला करती है। और सुन, फ्रांस के चूड़े तो भी गर्क हो जाएगा, तेरा बब्बा अमेरिका भी गर्क हो जाएगा, सारे दुश्मनाने नबी गर्क हो जाएंगे। मेरे नबी की इज्जतों का झंडा कल भी ऊंचा था, आज भी ऊंचा है, कयामत तक ऊंचा रहे। जेदा जिक्र खुदा बुलंद करे, जेदा जिक्र खुदा बुलंद करे, केड़ा जमिया उन्हें बंद करे। जरूरत नहीं किसी के मेरे नबी का जिक्र रोक सके और जिक्र करने वाले को टोक सके। मुझे बड़ी खुशी हुई आज ये ऐलान सुना अल्लामा औरंगजेब ज़ई साहब से कि यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह दारुल उलूम भी कायम हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह महफिल के इख्तिताम पर आपको लंगर भी तकसीम किया जाएगा। इससे ज्यादा सुभान अल्लाह। दारुल ते घट सुभान अल्लाह ते लंगर ते ज्यादा सुभान अल्लाह। बड़ी इमाम चूंकि जितों में आया ना, औकाफ की डायरी में लिखा जाता है जी रोज जो रेशो है ना वो 2200 यानी 2000 से ऊपर देगें तकसीम होती हैं। 2000 से ऊपर देगें, छोटी गल 2000 से ऊपर देगें रोज तकसीम होती हैं। तो शामी तक 2000 देगा मुक जानी है। छापर दी लैन आशिकां दी खत्म नहीं होंदी, ले खत्म नहीं होंदी। अंदरों छापर लेकर बाहर आन के फिर बेच देने, फिर पार के फिर बेच देने। समझ आई? मैं भी तकना रहना ना, मैं अन्ना ते ना सारी गल्लां नहीं होंदे। तो चंगे भले अरसा हो गया मैनू ते देगा 2000 खत्म ते आशिक नहीं मुकने ते ना मूसे रिसालत दे बाद दो तो पता नहीं आशिक किधर गए वो मैंने नजर ही नहीं आते। याद रखें, मीलाद मनाने का हक भी उसे है जो नबी की इज्जत पर पहरा देता हो, जो नमूसे रिसालत के लिए निकलता हो, जो खत्मे नबूवत के लिए निकलता हो। अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम, ये चंद दिन पहले आपने देखा फ्रांस मुर्दाबाद रैली गुलिस्तान में रैली जामिया रिजविया ज़ियाउल उलूम से फैज़ाबाद तक निकली। हजारों आशिकाने रसूल ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और इस हर जलसे में हम रिकॉर्ड करवाते हैं और आज भी रिकॉर्ड कराते हैं। मैं हम आज हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं। वैसे इमरान खान साहब ने सही कहा था, जब से उन्होंने कहा था नीचे तल्ले वाले तबके नूते उठा सा, तल्ले वाले तबके नूते उठा सा, मैं समझिया नहीं है। ते आज मैं रेट मालूम कीते कि अंडे डॉलरां तो उत्ते चले गए ने ते टमाटर अनारां तो उत्ते चले गए। मैं आखिया तुसा सही कीता कि तल्ले वाले तबके नूते उठा सा, चंगा उत्ते उठाया तुसा, अंडे डॉलरां तो भी उत्ते चले गए। ये मगर याद रखें, मुस्कुराना हंसना अलग बात है। हम सब कुछ बर्दाश्त, हम मुहिब्बे वतन है, हम वतन के दफाइयदारों के साथ प्यार करने वाले हैं, हम पाक फौज के साथ मोहब्बत करने वाले लोग हैं, उनके सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ प्यार करने वाले, उनकी दुआएं करने वाले लोग हैं। मगर मैं हुकूमत वक्त से ये कहता हूँ, याद रखें, ये कमली वाले के गुलाम ऐसे डबल भी महंगाई बर्दाश्त कर दो तो ये बर्दाश्त कर लेंगे। ये महंगाई तो बर्दाश्त कर सकते हैं, कमली वाले से बेवफाई बर्दाश्त नहीं कर सकते। सरकार ने मदीने से यहूदियों को बाहर निकाला जी या नहीं निकाला? निकाला ना सरकार ने। अब वो सरकार के खिलाफ साजिश करते थे, सरकार ने अपने दुश्मन को उस रियासत मदीना से बाहर निकाला। खुद निकाला हुजूर ने, सुन्नत है ना रसूलुल्लाह की। फ्रांस के सफीर को इस रियासत मदीना से बाहर निकाले ताकि हमें पता चले कि आप बाकी कमली वाले के गुलाम। सर तन से जुड़ा
और हम इस जलसे में रिपोर्टिंग करने वाले रिपोर्ट कर रहे हैं, लाइव जा रहा होगा, देख रहे हैं। हम मुतालबा करते हैं कि आशिकाने रसूल, गुलामाने मुस्तफ़ा, रसूलुल्लाह के नौकरों, हुजूर के चाकरों और हुजूर के मंगतों और सवालियों के ये मुतालबा है कि उस मरदूद के सफीर को पाकिस्तान से नापाक और नापसंदीदा शख्सियत कहकर मुल्क बदर किया जाए, ताकि आप आशिकाने रसूल के कलेजे ठंडे हों। आप अगर इस करारदाद के साथ मुत्तफिक हैं तो जरा हाथ उठाकर अपना वोट डालें। जो हाथ नहीं उठाता जरा उस पर कैमरा लगाएं, मैं भी उसे देखकर अपने गुनाहों की माफी मांगूं कि इस दौर में ऐसा शख्स भी है जो नबी के लिए अपनी वफा पेश न कर सका। हाथ उठा करके ये हम मुतालबा करते हैं कि फ्रांस के सफीर को मुल्क से निकाला जाए, नबी के गुस्ताखी करने वाले के सफीर को मुल्क बदर किया जाए। ये ओशाकान जान तो दे सकते हैं, इस धरती पर कमली वाले के गुस्ताख को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अल्लाह आपको सलामत रखे।